Hello students, welcome to my channel Learn Social Science by Jatin Dixit. So today in this video we are going to start the second chapter of class 11th history, an empire across 3 continents. We have already covered the MCQs of chapter number 1 class 11th history in the last 3 videos. If you haven't watched it, I will share the link in the description box. Kindly go through it, right? सो आज हम सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th हिस्ट्री का, जिसका नाम है एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स। और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, विच एम्पायर इमर्ज्ड अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स एंड डोमिनेटेड अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड। कौन सा एम्पायर था जो 3 कॉन्टिनेंट्स तक फैला? कितने कॉन्टिनेंट्स तक फैला? 3। और उसने डोमिनेट किया एंशिएंट वर्ल्ड के सिग्निफिकेंट पार्ट को, मतलब एंशिएंट जो वर्ल्ड था, जो एंशिएंट दुनिया थी, उसके ज़्यादा से ज़्यादा हिस्से को। ऑप्शन ए है बेटा रोमन एम्पायर, ऑप्शन बी है इजिप्शियन एम्पायर, ऑप्शन सी है मौर्यन एम्पायर, ऑप्शन डी है मंगोल एम्पायर। हम जानते हैं अभी तक हमने क्लास 11th की बुक में सिर्फ 2 ही इन 4 ऑप्शंस में से एम्पायर के बारे में डिस्कस किया है, एक मंगोल और एक रोमन। तो इसमें से कौन सा एम्पायर होगा? रोमन एम्पायर, बिकॉज रोमन एम्पायर वॉज डोमिनेटेड बाय was spread into how many continents? 3। कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स थे बेटा? एशिया, यूरोप एंड अफ्रीका। एशिया, यूरोप एंड अफ्रीका, इन 3 कॉन्टिनेंट्स में हमारा रोमन एम्पायर वॉज स्प्रेड। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस, राइट। एंड अफ्रीका का कौन सा रीजन था बेटा? ये भी हमें पता होना चाहिए। इट वॉज नॉर्थ अफ्रीका। कौन सा रीजन था? नॉर्थ अफ्रीका का, राइट। सो ऑप्शन नंबर ए विल द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, द एम्पायर दैट एक्सटेंडेड फ्रॉम एंटोलिया, मॉडर्न डे टर्की, टू नदर्न इंडिया वॉज नोन एज। मीन्स क्वेश्चन है बेटा, एक जो एम्पायर था जो एक्सटेंड हुआ एंटोलिया से, ठीक है, जो आज हम कहते हैं टर्की, नदर्न पार्ट के इंडिया तक, वो कौन सा एम्पायर था? ऑप्शन नंबर ए ओटोमन एम्पायर, ऑप्शन नंबर बी गुप्ता एम्पायर, ऑप्शन नंबर सी पर्शियन एम्पायर, ऑप्शन नंबर डी मौर्यन एम्पायर। तो अगर हम याद करें क्लास 10th में भी, ठीक है, और क्लास 9th में भी जब हमने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बारे में पढ़ा था, तो हमने ओटोमन एम्पायर के बारे में पढ़ा था। और ओटोमन एम्पायर को आज हम मॉडर्न डे में टर्की कहते हैं, जहाँ पे ओटोमन एम्पायर था। तो क्या ऑप्शन होगा इसका बेटा? ऑप्शन नंबर ए ओटोमन एम्पायर, राइट। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन बेटा, द बाइजेंटाइन एम्पायर मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ एजुकेशन वॉज द प्रिजर्वेशन ऑफ। जो बाइजेंटाइन एम्पायर का जो मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन था एजुकेशन फील्ड में, वो किस चीज़ का प्रिजर्वेशन था? ए इंडियन क्लासिकल टेक्स्ट, बी रोमन एंड ग्रीक लिटरेचर, सी चाइनीज़ फिलोसॉफिकल ट्रीटाइसेस, डी पर्शियन साइंटिफिक मैन्युस्क्रिप्ट्स। अब एक चीज़ तो हमें पता होनी चाहिए कि बाइजेंटाइन एम्पायर रोमन एम्पायर के बेटा लेटर फेज में बना था। जो बाइजेंटाइन एम्पायर बना था वो रोमन एम्पायर के कैसे फेज में बना था? लेटर फेज में बना था, ठीक है। तो और रोमन एम्पायर कहाँ पे था बेटा? ऑब्वियस सी बात है, रोम से स्टार्ट हुआ था, और रोम कहाँ का है? यूरोप का है। तो ये ऑप्शन कैसे भी हो सकता है क्या? सवाल ही नहीं उठता, ठीक है। चाइनीज़ हो सकता है, सवाल नहीं उठता। पर्शियन साइंटिफिक मैन्युस्क्रिप्ट्स हो सकता है, नहीं उठ सकता। देन क्या ऑप्शन होगा बेटा? बी रोमन एंड ग्रीक लिटरेचर, ठीक है। अब एक और चीज़ आपको पता होनी चाहिए बेटा इसमें, कि जो बाइजेंटाइन एम्पायर है, ठीक है, ये आज के दिन में इस्तांबुल पे है। क्या प्रेजेंट डे लोकेशन है इसकी? इस्तांबुल, ISTANBUL, इस्तांबुल, राइट। जो कि क्या है? एक जगह है, कहाँ पे? टर्की में। कहाँ पे ये जगह है? इस्तांबुल, टर्की में, राइट। नेक्स्ट, द सिटी ऑफ अलेक्जेंड्रिया फाउंडेड बाय अलेक्जेंडर
अब अलेक्जेंड्रिया की जो सिटी थी वो बेटा किसने फाउंड की थी? अलेक्जेंडर द ग्रेट ने। वॉज अ मेजर सेंटर फॉर, ये किस चीज़ का सेंटर थी अलेक्जेंड्रिया सिटी? हमने रोमन एम्पायर में पढ़ा था, ठीक है, 3 इम्पॉर्टेंट अर्बन सिटीज़ के बारे में, अगर आपको याद हो, ठीक है। वो 3 इम्पॉर्टेंट अर्बन सिटीज़ कौन कौन सी थी बेटा? पहली सिटी कौन सी थी? कार्थेज, अगर आपको याद हो। दूसरी सिटी कौन सी थी बेटा? एंटियोच, ठीक है। और तीसरी सिटी कौन सी थी? अलेक्जेंड्रिया, जिसके बारे में डिस्कस किया गया है। तो ये जो सिटी थी बेटा, ये अलेक्जेंडर ने द ग्रेट ने फाउंड की थी, और इसका मेजर से ये सिटी किस चीज़ का मेजर सेंटर थी, ये हमें बताना है। ए रिलीजियस पिलग्रिमेज, बी लिटरेचर एंड फिलोसफी, सी मिलिट्री ट्रेनिंग, या डी ट्रेड एंड कॉमर्स। अब क्योंकि अर्बन सेंटर था, ये बेसिकली बेटा ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए ज़्यादा फेमस थी, राइट, या मेजर सेंटर थी। मूविंग फॉरवर्ड टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स वॉज नॉट द पार्ट ऑफ द रोमन एम्पायर? इसमें से जो कौन सा रीजन है बेटा वो रोमन एम्पायर का पार्ट नहीं था, राइट, ये हमें बताना है। तो गॉल पार्ट था, यस। हिस्पैनिया पार्ट था, यस। ब्रिटेनिया पार्ट था, यस। जर्मेनिया, मॉडर्न डे जर्मनी, इज इट वो द पार्ट ऑफ रोमन एम्पायर? नो, it was not the part of Roman Empire. So what will the correct option? It will be option number D, Germania, correct. Now moving forward to our next question beta, the Roman Empire was divided into 2 parts, the Western Roman Empire and the, अब हमें मालूम है कि रोमन एम्पायर को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया था। पहले तो रोमन एम्पायर एक ही लोकेशन पे था, बट क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो चुका था, सो इस एक्सपेंडेड एम्पायर पे प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। एक था बेटा वेस्टर्न और दूसरा क्या होगा? ईस्टर्न, ठीक है, ईस्ट वेस्ट, ऐसे आप याद रख सकते हैं, सिंपल रहेगा, ईस्टर्न रोमन एम्पायर। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, द रिलीजन दैट became prominent in the later Roman Empire and influenced its culture was, means कौन सा रिलीजन था जो लेट रोमन एम्पायर में बहुत इम्पॉर्टेंट बन गया? क्या बन गया? इम्पॉर्टेंट। प्रोमिनेंट का मतलब क्या होता है बेटा? इम्पॉर्टेंट, ठीक है। वर्ड की मीनिंग हमें पता होनी चाहिए इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन एंड टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन प्रॉपरली while आंसरिंग और चूजिंग एनी MCQ, राइट। तो कौन सा रिलीजन था बेटा जो बहुत इंपॉर्टेंट बन गया था रोमन एम्पायर के लेटर फेज में? जुडेन था क्या, इस्लाम था, कन्फ्यूशियस था, या क्रिश्चियनिटी था? द ऑप्शन विल बी डी, क्रिश्चियनिटी, राइट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, द नोमैडिक पीपल फ्रॉम एंशिएंट स्टेपी who invaded and contributed to the fall of Roman Empire were the, means सवाल कर रहे हैं बेटा कौन से नोमैडिक लोग थे, ठीक है, जो एशियन स्टेपी से आते थे। एशियन स्टेपी, स्टेपी का मतलब ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ जब मैंने चैप्टर नंबर 1 एक्सप्लेन किया था, ग्रासलैंड्स। स्टेपी का मतलब क्या होता है? ग्रासलैंड्स। जो जिन्होंने इन्वेड किया मतलब पहुँचे और कंट्रीब्यूट किया रोमन एम्पायर को गिराने में। ए वंडर्स, बी हुन्स, सी विसिगॉथ, डी मूल्स। क्या ऑप्शन होगा बेटा? इट विल बी ऑप्शन नंबर बी, हुन्स, राइट। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, द फेमस रोमन लीगल कोड दैट इन्फ्लुएंस मैनी लीगल सिस्टम्स इन द वर्ल्ड वॉज कॉल्ड, मतलब वो कौन सा फेमस रोमन कोड था जिसने ज़्यादा से ज़्यादा लीगल सिस्टम्स को इन्फ्लुएंस किया पूरे वर्ल्ड में? इट वॉज ऑप्शन नंबर ए 12 टेबल्स, बी कोड ऑफ हामुराबी, सी कुरान, डी तालमुद। इट विल बी बेटा ऑप्शन नंबर ए। ऑल्दो दिस इज नॉट मेंशन्ड in your chapter, but you should know it is important
question that can be made in the upper classes regarding this chapter if you study this topic Roman Empire. तो कौन सा रोमन लीगल कोड था बेटा जो पूरी दुनिया की लीगल सिस्टम्स को जिसने इन्फ्लुएंस किया? 12 टेबल्स, रिमेंबर इट. नेक्स्ट है बेटा, विच रोमन एम्परर इज नोन फॉर अडॉप्टिंग क्रिश्चियनिटी एज द ऑफिशियल रिलीजन ऑफ द रोमन एम्पायर? कौन सा रोमन एम्परर था जिसने क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट किया, ठीक है, एज अ ऑफिशियल रिलीजन ऑफ रोमन एम्पायर, राइट? सो ऑप्शन नंबर ए जूलियस सीजर. क्या जूलियस सीजर हो सकता है बेटा? नहीं. अगस्टस? नहीं. कॉन्टेस्टाइन द ग्रेट? यस, ठीक है. और कॉन्टेस्टाइन द ग्रेट किसके बाद रूलर बना था? डायोक्लेशियन के बाद. किसके बाद बना था? डायोक्लेटियन के बाद. ये भी हमें पता होना चाहिए कि आफ्टर whom Constantine the Great came or became the ruler, ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, द बाइजेंटाइन एम्पायर, अ कंटिन्यूएशन ऑफ द ईस्टर्न रोमन एम्पायर, हैड इट्स कैपिटल इन. मीन्स जो बाइजेंटाइन एम्पायर था जो कि ईस्टर्न रोमन एम्पायर के कंटिन्यूएशन में बनाया गया था, ठीक है, इसका कैपिटल क्या था? ठीक है, मीन्स फर्स्ट फेज़ में जो रोमन एम्पायर का फर्स्ट फेज़ था तब रोमन एम्पायर का एक ही कैपिटल था, बट सेकेंड फेज़ या लेटर फेज़ आते आते, एंड फेज़ आते आते रोमन एम्पायर के 2 कैपिटल हो गए, ठीक है. तो दूसरा कैपिटल क्या था? कॉन्स्टेंटिनोपल. व्हाट विल द करेक्ट आंसर बेटा? इट्स ऑप्शन नंबर ए, कॉन्स्टेंटिनोपल, राइट. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द Ostrogoths established their kingdom. The Ostrogoths established their kingdom in Italy in the year. मतलब ऑस्ट्रोगॉथ्स ने अपना किंगडम इटली में किस ईयर में इस्टेब्लिश किया? वो ईयर हमें आइडेंटिफाई करना है. 496, 494, 493 या 495 सी. द करेक्ट ऑप्शन विल बी बेटा 493 सी, ऑप्शन नंबर सी, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, the Roman emperor who consolidated the rise of provincial upper classes so as to exclude the senators from military command. Means कौन सा रोमन एम्परर था जिसने प्रोविंशियल अपर क्लासेस के जो लोग उठ रहे थे या राइज हो रहे थे उन्हें एक्सक्लूड किया सीनेटर्स को मिलिट्री कमांड लेने से? मीन्स सिंपल सी बात है कि जो सीनेटर्स होंगे, ठीक है, या जो अपर क्लास के लोग होंगे वो मिलिट्री में कमांड नहीं लेंगे, ठीक है. ये चीज़ किसने रोकी थी? क्यों? एक पॉलिटिशियन क्या एक मिलिट्री सोल्जर्स को लीड कर सकता है कि एक मिलिट्री सोल्जर ही मिलिट्री को लीड करे, वो ज़्यादा बेटर है. ऑब्वियस सी बात है एक मिलिट्री पर्सन ही लीड करे. तो एक अगस्टस, बी कॉन्टेस्टाइन, सी गैलिनस और डी टाइबेरियस. कौन सा ऑप्शन होगा बेटा? इट विल बी ऑप्शन नंबर सी. ये जो चेंज लाया था ये गैलिनस ने लाया था अपने रूल के टाइम पे, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, द रिलीजन ऑफ इस्लाम अरोज ड्यूरिंग द. जो इस्लाम का रिलीजन था, हम जानते हैं कि रोमन एम्पायर का जब एंडिंग फेज चल रहा था तो इस्लाम रिलीजन वॉज गेटिंग स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो ये कौन सी सेंचुरी में बेटा स्टार्ट हुआ था? दिस वी हैव टू टेल. 5th सेंचुरी, 8th सेंचुरी, 6th सेंचुरी या 7th सेंचुरी? व्हाट विल द करेक्ट ऑप्शन बेटा? इट इज़ डी, 7th सेंचुरी, राइट. और हु वॉज द फाउंडर ऑफ इस्लाम? प्रॉफिट मोहम्मद, रिमेंबर इट. हु वॉज द फाउंडर ऑफ इस्लाम? प्रॉफिट मोहम्मद, राइट. Now moving forward to the next question beta, Augustus the first Roman emperor was called leading citizen whose Latin term is. अब हम जानते हैं कि जो पहला, एक तरीके से हम कहें द फर्स्ट रोमन एम्परर का जो टाइटल मिला था वो अगस्टस को मिला था. और अगस्टस का जो नाम था वो इनिशियली क्या था? ऑक्टेवियन था. क्या नाम था? ऑक्टेवियन. और ये किसका बेटा था बेटा? जूलियस सीजर का बेटा था. जूलियस सीजर का बेटा था.
और रियल बेटा था क्या? नहीं, एडॉप्टेड सन था। ये कौन था? एडॉप्टेड सन, राइट। सो इसने अपने आप को बेटा क्या कहा था? लीडिंग सिटीजन कहा था, जिसका लैटिन में मतलब होता है बेटा प्रिंसेप्स। सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, राइट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रिश्चियनिटी बिकेम द स्टेट रिलीजन ऑफ रोमन एम्पायर इन विच सेंचुरी? ठीक है, मीन्स पूछ रहे हैं बेटा क्रिश्चियनिटी कौन सी सेंचुरी में स्टेट रिलीजन बन गया। अब अभी हमने पढ़ा था कि क्रिश्चियनिटी को ऑफिशियल रिलीजन डिक्लेयर करने वाला रूलर कौन था बेटा? कॉन्स्टेंटाइन। कॉन्स्टेंटाइन। तो ये किस सेंचुरी में था? 4th सेंचुरी में। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इन द रोमन अर्बन लाइफ द एंटरटेनमेंट शोज कॉल्ड स्पेक्टेकुला हैपेंड फॉर एटलीस्ट। रोमन अर्बन लाइफ में अर्बन लोगों को एंटरटेन करने के लिए एक बहुत बड़े मैदान होते थे जिन्हें स्पेक्टुकला कहते थे, क्रिकेट स्टेडियम जैसे, राइट। या हम कह सकते हैं ऑडिटोरियम्स होते थे और ओपन ऑडिटोरियम्स होते थे। तो इनमें जो एंटरटेनमेंट शोज होते थे वो कितने दिन के लिए चलते थे? दिस इज़ द क्वेश्चन, राइट। सो आंसर होगा बेटा ऑप्शन नंबर ए 176, ऑप्शन नंबर बी 167, ऑप्शन नंबर सी 160 या ऑप्शन नंबर डी 175। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए 176 डेज के लिए होता था बेटा। कितने दिन के लिए होता था? 176, राइट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, द रोमन एम्पायर गॉट बेस्ट काइंड ऑफ वाइन फ्रॉम द सिटी ऑफ। रोमन एम्पायर में सबसे अच्छी वाइन किस शहर से मिलती थी? बाइजेशियम से मिलती थी, कैंपेनिया से मिलती थी, नेपल्स से मिलती थी या सिसिली से मिलती थी? तो द आंसर विल बी बेटा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, द रोमन सिल्वर कॉइन नोन एज डिनेरियस वेटेड डैश ग्राम ऑफ प्योर सिल्वर। मतलब जो रोमन सिल्वर कॉइन होता था बेटा, जिसका नाम क्या था? सिल्वर कॉइन है, नाम इसका डिनेरियस से भी के भी नाम से जाना जाता है, तो हमें ये पता होना चाहिए। इसका वेट कितना होता था? 2.5 ग्राम, 3.5 ग्राम, 4.5 ग्राम, 5.5 ग्राम, 4.5 ग्राम्स। सी विल बी द करेक्ट आंसर, ओके बेटा। लास्ट क्वेश्चन बेटा that we are going to do in this series of chapter 2, an empire across 3 continents. You need to wait for more series. So last question is, Saint Augustine was bishop of North African city of, means हमने एक बिशप के बारे में पढ़ा था, याद करो बेटा, ठीक है, जिसने वुमेन कंडीशंस के बारे में बताया था कि वुमेन की कंडीशंस कैसी थी। हस्बैंड्स उन्हें मारते थे, फिर शाम को वुमेन्स अपने स्कार्स शो करती थी और एक दूसरे को बताती थी। तो ये जो हमने पढ़ा था रोमन एम्पायर में वुमेन्स की कंडीशन के बारे में, जिसको कि बिशप ने बताया था अपनी फैमिली में देख के या अपने नेबरहुड में देख के। तो ये कौन से शहर से आता था? नॉर्थ अफ्रीका की सिटी के। ऑप्शन नंबर ए अनेवा, ऑप्शन नंबर बी अल्जीरिया, ऑप्शन नंबर सी हिप्पो, ऑप्शन नंबर डी न्यूमीडिया। इट विल बी ऑप्शन नंबर सी हिप्पो बेटा, राइट। I hope that you all have understood all these 20 MCQs that I have discussed with you, and you will not do any of these MCQs wrong if any of these MCQs were asked to you in any of your exams. For further MCQ series, keep watching my channel. Do like, share and subscribe my channel. Do recommend my channel to your friends and colleagues who are in class 11th. You can also suggest me to the topic on which you want me to make the video. Thank you everyone. Have a very good day.